एक समय था जब 60 साल की उम्र में भी लोग खुद को मजबूत और स्वस्थ महसूस करते थे। खेतों में काम करना हो, लंबी दूरियां तय करनी हो या दिन भर की मेहनत, उनका शरीर 24 घंटे एक्टिव रहता था। औरतें घर के कामों के साथ साथ बच्चों की देखभाल और खेतों की जिम्मेदारियां भी संभाल लेती थी। फिर भी उनके चेहरे पर अब जैसी थकान और कमजोरी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब लोगों के पास आराम पहले से ज्यादा है, फिर भी शरीर पहले से ज्यादा थका हुआ दिखाई देता है। कम उम्र में ही बढ़ता हुआ वजन, छोटी छोटी बीमारियां और हर समय रहने वाली थकान जैसे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि शायद हमें इसका एहसास भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इंसान के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी वो पहले से ज्यादा बीमार, थका हुआ और परेशान नजर आता है। और शायद इसी सवाल में छिपा है हमारी आज की सेहत का सबसे बड़ा सच। आइए समझते हैं कि पिछले कुछ दशकों में हमारी जिंदगी में ऐसा क्या बदला जिसने हमारी सेहत की तस्वीर ही बदल दी। नमस्कार दोस्तों, अगर हम आज से 40-50 साल पहले की जिंदगी को देखें तो पाएंगे कि लोगों के पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। न घर घर गाड़ियां थीं, न हर काम के लिए मशीनें और न ही मनोरंजन के इतने साधन। इसके बावजूद लोग दिन भर काम करते थे, लंबी दूरियां तय करते थे और बढ़ती उम्र में भी खुद को पहले से ज्यादा सक्रिय महसूस करते थे। लेकिन आज तस्वीर काफी अलग दिखाई देती है। तकनीक बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं और जीवन पहले से कहीं ज्यादा आसान हुआ है। लेकिन इसके साथ ही मोटापा, थकान, कमजोरी और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ी हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारा शरीर बदल गया है या फिर हमारी जिंदगी जीने का तरीका? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इंसान का शरीर आज भी वही है जो 100 साल पहले था, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आज हमारी दिनचर्या का लगभग हर हिस्सा बदल चुका है। और शायद यही वो बदलाव है जिसने धीरे धीरे हमारी सेहत को भी बदलना शुरू कर दिया। एक समय था जब रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी शरीर लगातार एक्टिव रहता था। कहीं आने जाने से लेकर घर और बाहर के कामों तक फिजिकल एक्टिविटी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फैसिलिटीज ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक बना दिया है। जिन कामों में कभी मेहनत लगती थी वे अब कुछ मिनटों में पूरे हो जाते हैं। समय के साथ हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। काम करने का तरीका, खाने का तरीका, आराम करने का तरीका और यहाँ तक कि दिन बिताने का तरीका भी। और शायद इन्हीं बदलावों ने मिलकर हमारी सेहत की कहानी को बदल दिया। और शायद इस वीडियो के अंत तक हमें ये समझ में आ जाए कि अच्छी सेहत सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि अच्छी जिंदगी की सबसे जरूरी नींव है। शाम होते ही चाट और गोलगप्पों के ठेलों पर भीड़ दिखाई देने लगती है। कहीं लोग समोसे और कचौड़ियाँ खा रहे हैं तो कहीं पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ होती है। ये नज़ारा आज लगभग हर छोटे बड़े शहर में आम हो चुका है। दरअसल पिछले कुछ दशकों में हमारे खाने पीने की आदतों में काफी बदलाव आया है। आज बाजार में मिलने वाला खाना पहले की तुलना में ज्यादा आसानी से उपलब्ध है। साथ ही प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स भी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या सिर्फ बाहर का खाना नहीं है। इसके साथ साथ कम होती फिजिकल एक्टिविटी, बढ़ता स्ट्रेस, अनियमित स्लीप साइकिल, बढ़ता स्क्रीन टाइम, पोल्यूशन और बदलती फूड क्वालिटी भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज कम उम्र में बढ़ता हुआ वजन, लगातार रहने वाली थकान और कई लाइफस्टाइल डिसीजेस भी पहले की तुलना में ज्यादा दिखाई देने लगी हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में सिर्फ हमारी आदतें ही नहीं बदली, हमारे खाने की क्वालिटी भी पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब ज्यादातर फल और सब्जियां अपने मौसम के अनुसार उगाई और खाई जाती थी। लोगों के पास विकल्प कम थे लेकिन उनका खाना लगभग ताजा होता था। आज स्थिति काफी अलग है। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरी आधुनिक तकनीकों ने उत्पादन बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाई है। यही वजह है कि आज पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मात्रा में खाने की चीजें तैयार हो पाती हैं। लेकिन इसके साथ ही फूड क्वालिटी और न्यूट्रिशन को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग के बढ़ते इस्तेमाल के कारण ये समझना पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है कि हम क्या खा रहे हैं और वो हमारे शरीर को किस तरह इफेक्ट कर रहा है। आज बाजार में मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी। चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट फूड्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स अब लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।
इन उत्पादों को आसान और टेस्टी बनाने के लिए कई तरह की प्रोसेसिंग की जाती है। समस्या ये नहीं है कि इन्हें कभी कभार खाया जाए, बल्कि तब होती है जब धीरे धीरे ये ताज़ा और संतुलित डाइट की जगह लेने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शरीर सिर्फ पेट भरने से बेहतर नहीं होता, उसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जब खाने में कैलोरी ज़्यादा हो लेकिन न्यूट्रिशन कम हो तो शरीर को एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही कारण है कुछ लोग पर्याप्त खाना खाने के बावजूद खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। और ये बदलाव सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में स्क्रीन टाइम भी तेजी से बढ़ा है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, टेलीविजन और सोशल मीडिया ने भी हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही हमारी डेली एक्टिविटी लगातार कम होती चली गई। आज कई लोग दिन का बड़ा हिस्सा बैठकर बिताते हैं, जबकि शरीर को नेचुरली रेगुलर एक्टिविटी की जरूरत होती है। यही कारण है कि अब कई शोधों में लंबे समय तक बैठे रहने को भी हेल्थ रिस्क से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर लगातार हरकत के लिए बना है, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने के लिए नहीं। शायद यही वजह है कि सुविधाएं बढ़ने के बावजूद थकान कम नहीं हुई, बल्कि कई मामलों में पहले से ज्यादा महसूस होने लगी है। लेकिन स्वास्थ्य की ये कहानी सिर्फ खाने और फिजिकल एक्टिविटी तक सीमित नहीं है। एक और बदलाव ऐसा है जिसका असर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस लगभग हर कोई करता है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुकी है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स, काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, आर्थिक जिम्मेदारियां और भविष्य की अनिश्चितताएं, इन सब ने हमारे दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त कर दिया है। शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन माइंड लगातार काम करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर कोई भारी शारीरिक काम नहीं किया होता, फिर भी व्यक्ति खुद को थका हुआ महसूस करता है। इसकी एक बड़ी वजह मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो उसका असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। इसी के साथ एक और आदत तेजी से बदली है, हमारी नींद। एक समय था जब ज्यादातर लोग सूरज ढलने के कुछ समय बाद आराम की ओर बढ़ जाते थे, लेकिन आज आर्टिफिशियल लाइटिंग, स्मार्टफोन्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ने रातों को पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव बना दिया है। कई लोगों के लिए देर रात तक मोबाइल चलाना या स्क्रीन देखते रहना एक सामान्य बात बन चुकी है। समस्या ये है कि शरीर और दिमाग खुद को रिपेयर करने के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद की जरूरत होती है। जब ये लगातार अफेक्टेड होती हैं, तो उसका असर एनर्जी लेवल्स, कंसंट्रेशन, मूड और ओवरऑल हेल्थ पर दिखाई देने लगता है। शायद यही वजह है कि आज बहुत से लोग सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करने के बजाय पहले से ही थके हुए महसूस करते हैं। दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ होता, लेकिन शरीर को आराम की जरूरत महसूस होने लगती है। और अगर इन सब के साथ बढ़ता पोल्यूशन, मिलावटी फूड आइटम्स की समस्या और बदलता हुआ वातावरण भी जोड़ दिया जाए तो तस्वीर और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब हमारा शरीर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दिशाओं से आने वाले दबावों का सामना कर रहा है। इस बदलती लाइफस्टाइल का असर महिलाओं की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। आज कई महिलाएं घर और काम दोनों की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। दिन भर की भागदौड़, स्ट्रेस, अनियमित दिनचर्या, कम फिजिकल एक्टिविटी और बदलती खान पान की आदतों का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। चाट, गोलगप्पे, पैकेज्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड्स भी पहले की तुलना में हमारी जिंदगी का कहीं बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर फूड क्वालिटी, न्यूट्रिशन और खाने के उत्पादन के तरीकों को लेकर भी लगातार चर्चा होती रहती है। जब ये सभी बदलाव एक साथ आते हैं तो उनका असर शरीर के हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ पर भी दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि आज थायराइड डिसऑर्डर्स, PCOS, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी और लगातार रहने वाली थकान जैसी समस्याओं की चर्चा पहले के कंपेयर में कहीं ज्यादा सुनाई देती है। हालांकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीप, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी, इन सभी का महिलाओं की सेहत से गहरा संबंध है। लेकिन शायद सबसे बड़ा असर उन चीजों पर पड़ा है जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। आज पहले के कंपेयर में लोगों के पास सुविधाएं ज्यादा हैं, जानकारी ज्यादा है और दुनिया से जुड़े रहने के साधन भी पहले से कहीं अधिक है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग खुद को पहले से ज्यादा थका हुआ, बेचैन और मानसिक रूप से दबाव में महसूस करते हैं। दिन खत्म हो जाता है लेकिन दिमाग नहीं रुकता। एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है लेकिन मन में चल रहे विचार नहीं रुकते। शायद यही वजह है कि कई लोग पर्याप्त आराम के बाद भी खुद को तरोताजा महसूस नहीं कर पाते। स्वास्थ्य की बात करते समय हम अक्सर शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन मन की थकान भी उतनी ही रियल होती है।
और जब मन लगातार दबाव में रहने लगे तो उसका असर धीरे धीरे हमारी नींद, हमारी एनर्जी, हमारे व्यवहार और आखिरकार हमारी पूरी सेहत पर दिखाई देने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्थिति को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत अक्सर उन्हीं चीजों से होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग घंटों फोन और स्क्रीन के सामने बिताते हैं, लेकिन अपने शरीर को देने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकाल पाते। कई लोग देर रात तक जागते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि शरीर को भी आराम की जरूरत होती है। और कई बार काम की व्यस्तता में हम अपने खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। शायद इसी वजह से स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार एक ही बात दोहराते हैं: पर्याप्त नींद, रोज थोड़ा चलना फिरना, घर का बना खाना और तनाव को कम करने की कोशिश। सुनने में ये बातें बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन लंबे समय में इन्हीं छोटी आदतों का असर हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि आखिरकार कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं बनती, ये अक्सर महीनों और सालों तक बनी रहने वाली छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। और अच्छी बात यह है कि बदलाव भी इन्हीं छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। शायद इसी वजह से आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने पर नहीं, बल्कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दें। क्योंकि आधुनिक दुनिया ने हमारी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ नई चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। और इन चुनौतियों का सामना केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों को समझकर और उन्हें बेहतर बनाकर किया जा सकता है। आखिरकार स्वास्थ्य केवल अस्पतालों, दवाइयों या रिपोर्ट से जुड़ा विषय नहीं है, ये उन छोटे छोटे फैसलों से भी जुड़ा है जो हम हर दिन लेते हैं। कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कितना चलते हैं और अपने मन का कितना ध्यान रखते हैं। क्योंकि दिन के अंत में अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया जाए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हमें हर दिन निभाना पड़ता है। और शायद तेजी से बदलती इस दुनिया में अपने शरीर और अपने मन का ख्याल रखना ही सबसे जरूरी निवेश बन चुका है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और इसी ही डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।